हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ चार्ट पैटर्न के बारे में। हम लोग ने कवर किया है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ चार्ट पैटर्न के बारे में। तो यहाँ से हम लोग का चार्ट पैटर्न का सफर शुरू होता है। ठीक है, हम लोग का कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म हो चुका है एंड अब हम लोग आ चुके हैं चार्ट पैटर्न पे। चार्ट पैटर्न दो तरीके का होता है, एक होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न और एक होता है कंटिन्यूशनल चार्ट पैटर्न। ठीक है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। आप लोग को पता होगा, जैसे कि आप लोग मेरे शुरू से वीडियो देख रहे हो, तो हम लोग ने कवर किया है कैंडलस्टिक पैटर्न, और जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। रिवर्सल मान के चलो, आप लोग को पता है, जो नया इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न उसको कहते हैं या रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न उसको कहते हैं। मार्केट अगर अप साइड से डाउन साइड आ रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है एंड बॉटम एरिया पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो बॉटम एरिया से मार्केट वापस पंप मारता है, यानी कि जंप मारता है अप साइड की तरफ, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स होना। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट में बहुत सारा कैंडल मिलाकर के एक पैटर्न बनाता है एंड मार्केट अगर अप साइड से डाउन साइड जाता है, ठीक है, डाउन साइड से फिर वापस अप साइड जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं चार्ट पैटर्न। ठीक है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग कवर करेंगे। एंड एक चीज और, जो इस वीडियो को नया देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक सीरीज में, जहां पे मैं आप लोग को बेसिक से लेकर एडवांस तक का फ्री में ट्रेडिंग कोर्स दे रहा हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना, एक भी रुपया आपसे नहीं ले रहा हूं, बस आपको पैसे के जगह पे क्या करना है, सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना है। एंड जो भी आपको डाउट होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्ट पैटर्न। एंड आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ दो चार्ट पैटर्न। ठीक है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न, उसका नाम है डबल टॉप एंड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, डबल टॉप, डबल बॉटम एंड हेड ऑन शोल्डर। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डबल टॉप के बारे में। ये आपका डबल टॉप है एंड ये हमारा डबल बॉटम है। ठीक है, देखने में सिमिलर है, बस ये टॉप है और ये बॉटम है। ठीक है, एंड ये टॉप ये बॉटम क्यों बोलते हैं, ये टॉप पे बनता है क्या, ये बॉटम पे बनता है? नहीं, ये टॉप और बॉटम किस लिए बोलते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग डबल टॉप के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे डबल बॉटम के बारे में। ठीक है, एंड मैं आप लोगों को इसका चार्ट भी दिखाऊंगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं डबल टॉप। ठीक है, आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये ट्रेंड है, ये रिवर्स है, डबल टॉप, टॉप वन, टॉप टू, आपको इतना कुछ दिख रहा है। अभी इसको छोड़ो, ठीक है, अभी इसको नहीं देखना है, इसको मान के चलो ये है ही नहीं अभी, बस आपका ये है अभी। ठीक है, तो अभी ये चीज डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, ट्रेंड है, रिवर्स है, डबल टॉप है, टॉप वन है, टॉप टू, आपको यही दिख रहा है अभी। तो ये ट्रेंड क्या है? ठीक है, यहाँ पे मान के चलो ये आपका कैंडल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे बस आपको ये ब्लू प्रिंट जो बोलते हैं ना, उसको वही चीज यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये आपका ब्लू प्रिंट है एंड बाद में मैं आपको यहाँ पे कैंडल भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ से मार्केट डाउन साइड से अप साइड की तरफ गई। ठीक है, एंड वापस मार्केट ऊपर से नीचे गिरी यहाँ पे, एंड वापस यहाँ से अप गई एंड वापस डाउन आई। ठीक है, तो ये जो गई ऊपर, ये पहला टॉप हो गया, यहाँ पे टॉप वन बोलते हैं इसको। एंड वापस जो नीचे गिरे, इसको यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एंड इस लाइन को बोलते हैं नेक लाइन। ठीक है, आप लोग नोट करते रहना जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट पैटर्न आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न, जो चीज भी मैं आप लोग को इस सीरीज में बता रहा हूँ, पार्ट में बता रहा हूँ, वो सब आपको नोट करना है, क्योंकि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा मार्केट में जब आप देखोगे। ठीक है, क्योंकि आप अभी लर्निंग कर रहे हो, तो लर्निंग करने में बहुत जरूरी होता है कि आप नोट बनाओ एंड जब मार्केट में आप बैठो तो उस नोट को लेके बैठो। एंड जब भी मार्केट में जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न, जो भी चार्ट पैटर्न या जो कुछ भी बन रहा है, आप उस नोट में देखो क्या ये चीज मुझे बताया गया है। अगर बताया गया है तो अब मेरे को क्या करना है, बस वो चीज आप देखो एंड एक्सपीरियंस करोगे, ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे, फिर आपको नोट का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मैं आप लोग को जहां बता रहा था कि ये आपका नेक लाइन है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, ये जो मार्केट रिवर्स होती है ना, अप गई, ठीक है, ये आपका टॉप वन हो गया, वापिस यहीं से नीचे आती है। ठीक है, अब वापिस नीचे आकर के ऊपर जाती है और यहाँ पे फिर से एक टॉप बनाती है। ठीक है, एंड अब से जाके फिर वापस नीचे आती है। तो ये जो लाइन है ना, ये जो मार्केट यहाँ से जो गिरी थी, ये दोनों का जो मैचिंग पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। यहाँ पे आप लोग नोट कर लेना, नेक लाइन इसको बोलते हैं। ठीक है, लिख लेना कॉपी में, नेक लाइन। राइट, अब हो गया। अब बोलोगे ये रिवर्स कैसे हुआ? देखो, मार्केट अप डाउन से अप गई, अप से नेकलाइन पे मार्केट ने हिट किया, नेकलाइन से वापस ऊपर गई एंड टॉप बनाया, ये टॉप वन है और ये टॉप टू है, एंड वापस मार्केट ऊपर से कहां गिर गई, नीचे की साइड गिर गई, है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मार्केट ये रिवर्स कर गई। ठीक है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ पे नेकलाइन को टच करके ऊपर गई एंड वापस ऊपर से नीचे। क्या हो गया हमारा, एक डबल टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, सॉरी, डबल टॉप चार्ट पैटर्न हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो आपका क्लियर हो गया, एंड बात करते हैं अब डबल बॉटम पे। ठीक है,
डबल बॉटम पे भी सेम है। जिस तरीके का ये टॉप बना है, देखो डबल टॉप इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये जो आपका टॉप बन रहा है ना, ये ऊपर की साइड बन रहा है ना, ऐसे करके ऊपर की साइड बन रहा है ये, इसलिए इसको बोलते हैं डबल टॉप, यानी कि दो दो टॉप बना रहे हैं, एक टॉप वन एक टॉप टू, इसीलिए क्या नाम हो गया, डबल टॉप नाम हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये चार्ट के टॉप एरिया पे बनेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी क्या है ही नहीं ऐसा। ठीक है, वो सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पे था। अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट अगर अपसाइड से डाउन साइड आती है एंड नीचे में कोई चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो नीचे से मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न पे था। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर कैंडल बनता है या दो तीन कैंडल मिला करके एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसको हम लोग मार्केट बोलते हैं कि टॉप एरिया पे बनती है, बॉटम एरिया पे बनती है। ठीक है, बट इस चार्ट पैटर्न में ऐसा नहीं है, ये कहीं पे भी बन जाएगी। ठीक है, कहीं पे भी बन सकती है, जरूरी नहीं है ये टॉप पे भी बन सकती है, टॉप पे भी बन सकती है, ये मिडिल में भी बन सकती है या बॉटम पे भी बन सकती है। ठीक है, ये कहीं पे भी बन जाती है। ठीक है, इसलिए, और इसको नाम इसलिए दिया है क्योंकि टॉप वन टॉप टू, ठीक है, यहाँ पे दो टॉप बनाया। ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल टॉप। ठीक है, समझ गए आप लोग, नोट कर लेना इस बात को भी। एंड अब हम लोग बात करते हैं डबल बॉटम पे। बस जैसा सिमिलर इस तरीके यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया, वही चीज सेम चीज यहाँ पे होगा। मार्केट क्या हुआ, अप साइड से डाउन साइड आई, है ना, डाउन साइड आके एक नीचे में एक बॉटम बनाई। ठीक है, बॉटम बना के वापिस मार्केट ऊपर गई एंड ऊपर जाके वापिस मार्केट नीचे आके फिर एक बॉटम बनाई एंड बॉटम बना के वापिस मार्केट कहाँ गई, अप साइड की तरफ। एंड ये जो लाइन हो गया हमारा, मार्केट ने बॉटम एरिया को टच करके यहाँ पे आया एंड वापिस यहाँ से नीचे गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। ठीक है, आप लोग को मैं बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं नेक लाइन, NEC के नेक, LINE लाइन। ठीक है, ऐसे मेरे को पता था, आप लोग को पता है, बट मैं आप लोग को बता दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं नेक लाइन। एंड अब बात करते हैं इसको रिवर्सल क्यों कहते हैं, आपको पता है, क्योंकि मार्केट अप साइड से डाउन साइड आई, डाउन साइड आकर के यहाँ पे बॉटम वन बनाई, वापस मार्केट ऊपर गई, इस नेक लाइन को टच करी एंड वापस मार्केट नीचे आकर के बॉटम बनाई, दूसरा बॉटम, एंड वापस मार्केट कहाँ चले गई, ऊपर। यानी कि मार्केट क्या हुआ, ऊपर से नीचे आया, नीचे से यहाँ पे नेक लाइन को टच करके वापस दो टॉप बनाया, दो बॉटम बनाया नीचे में, एंड वापस मार्केट कहाँ चला गया, अप साइड की तरफ। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मार्केट यहाँ पे रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनाया है। ठीक है, रिवर्सल इसलिए क्योंकि अप से डाउन आया था एंड डाउन से वापस कहाँ चला गया, अप साइड की तरफ। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं डबल बॉटम एंड रिवर्सल। डबल बॉटम हम लोग बोल सकते हैं, डबल रिवर्सल, डबल टॉप हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये चीज समझ गए, ब्लूप्रिंट आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे एंड मैं आप लोग को चार्ट पे दिखाता हूँ डबल टॉप का चार्ट एंड डबल बॉटम का चार्ट। ठीक है, तो चलो हम लोग डायरेक्ट चार्ट पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं। चार्ट पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे डबल टॉप मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं करके रखा हुआ है। तो यहाँ चीज आप लोग को क्या दिख रहा है, ठीक है, मार्केट कहाँ गया, क्या कर रही है, नीचे से ऊपर गई है, यहाँ पे एक टॉप बनाई, आप लोग देख सकते हो, एंड वापिस मार्केट नीचे आई, जिसको हम लोग, ये लाइन को हम लोग क्या बोलते थे, नेक लाइन बोलते थे ना। यहाँ पे इसने नेक लाइन को यहाँ पे टच करा, ठीक है, वापस नेक लाइन को टच करे, वापस मार्केट ऊपर गई, सेम एरिया पे देखो जहां पे टॉप वन है जस्ट वहीं पे टॉप टू भी बनाई एंड वापस मार्केट कहाँ चली गई, नीचे के साइड चली गई। ठीक है, एंड मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि अगर मार्केट टॉप वन यहाँ पे बनाती है एंड टॉप टू यहाँ पे बनाती है, ठीक है, ऐसे तिरछा बनाती है, तो क्या ये डबल टॉप होगा, बताओ आप लोग, डबल टॉप होगा? मैं बताऊं, नहीं। क्यों नहीं होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर डबल टॉप बना रहा है मार्केट, तो अगर मार्केट देखो जैसे टॉप वन यहाँ पे बनाई तो टॉप टू इसके हल्का सा ऊपर बनाती ना तो चलता, लेकिन अब बहुत ज्यादा ऊपर बनाएगी ना तो नहीं चलेगा, वो डबल टॉप हमारा नहीं कहलाएगा। राइट, मैं आप लोगों को बता दिया, इस चीज को भी नोट कर लेना। मार्केट जस्ट जहां पे डबल फर्स्ट टॉप यानी कि पहला टॉप बनाएगी, जस्ट उसी के हल्का सा ऊपर या हल्का सा नीचे या जस्ट उसी के सामने, बस इतना ही पे अगर मार्केट ने दूसरा टॉप बनाता है तो हम लोग कहेंगे कि मार्केट ने डबल टॉप बनाया। अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है, यानी कि मैं आप लोग को बताऊं, जैसे टॉप वन यहाँ पे बनाया, अगर मार्केट ने टॉप टू यहाँ पे बनाता या मार्केट यहाँ पे बनाता, तो इस एरिया को हम लोग नहीं कहते कि मार्केट ने डबल टॉप बनाया। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ऊपर हो गया, ये बहुत नीचे हो गया। राइट, अगर यही मार्केट आप देख रहे हो जस्ट इसके सामने में डबल टॉप बनाया, दूसरा टॉप, पहला टॉप जहां पे बना था जस्ट इसी के सामने में डबल टॉप बनाया है। ठीक है, अगर इसके हल्का सा नीचे यानी मान के चलो यहाँ पे या यहाँ पे रहता ना, तो इसको कह सकते थे, हम लोग कंसिडर कर सकते थे कि ये हमारा डबल टॉप है। ठीक है, अब बात हो गई कि आपने पहचान गया कि डबल टॉप किस तरीके का बनता है। अब बात आती है कि हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे। राइट, अब ट्रेड करने की बारी है, हम लोग एंट्री कहाँ पे लेंगे एंड हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि टारगेट का भी मैं नहीं बताऊंगा, टारगेट आपको पता चलेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो जब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा तब हम लोग चार्ट पैटर्न पे आ चुके हैं।
अब हम लोग ज्यादा दूर नहीं है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, बस आपको बहुत जल्दी सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चलेगी एंड वहां पे टारगेट आपको पता चलेगा। ठीक है, तो देखो एंट्री पॉइंट आपका क्या होने वाला है कि देखो क्यों मैं बता रहा हूँ एंट्री पॉइंट, क्यों देखो मार्केट आपने देखा ये क्या था, हमारा नेक लाइन था। ठीक है, नेक लाइन। ठीक है, जब तक मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक नहीं करेगी ना तब तक हम लोग ट्रेड नहीं लेने वाले। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि देखो मार्केट अप डाउन से अप गई, अप से डाउन गई यहाँ पे एंड यहाँ से वापिस ऊपर गई, तो ये भी तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट अप से यहाँ आके वापिस यहाँ चले जाए, इस नेकलाइन को नीचे, नेकलाइन के नीचे ब्रेक ना करे। जैसे मैं आपको बताया था कि जैसे आप लोग चार्ट कोई कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप एरिया पे बनता था, उसका लो जब ब्रेक होता था तब मैं आप लोग को बोलता था कि एंट्री करना है, जब तक लो ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको एंट्री नहीं करना है, राइट। तो उसी तरीके का ये जो आपका नेक लाइन है, समझ लो ये आपका लो है। ठीक है, ये क्या है, आपका लो। तो जब तक इस नेक लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं करेगी तब तक आपको एंट्री नहीं करना है, राइट, समझ गए। जैसे इस आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ा सा रेड कैंडल ने इस नेकलाइन को ब्रेक किया, कैंडल क्लोज हुआ एंड दूसरा कैंडल इसका, ये जो कैंडल मैं आपको बताया ये तो ब्रेक कर गया। ठीक है, जो कैंडल ब्रेक करता है उस पर हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है जब तक उसका लो ब्रेक नहीं होगा। जैसे ही इस कैंडल ने, यहाँ पे रेड कैंडल ने इसका ब्रेक किया, नेकलाइन को ब्रेक किया, अब देख सकते हो दूसरा कैंडल ग्रीन कैंडल बन गया। अब तीसरा कैंडल फिर से रेड कैंडल बना एंड इस जो कैंडल इस नेकलाइन को ब्रेक करा था, ये रेड कैंडल, इसका लो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्रेक होगा आपको यहाँ पे एंट्री करना है, आपका यहाँ पे एंट्री पॉइंट रहेगा एंड उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आपको दिखेगा। एंड बात करें आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, आपका स्टॉप लॉस ये जो टॉप 1 और 2 है और ये नेक लाइन है, ये दोनों का बीच में यहाँ पे आपका एसएल रहने वाला है, राइट। एंड जितने पॉइंट का मान के चलो आपका ये पूरा एसएल आपका यहाँ पे 10 पॉइंट का है। ठीक है, ठीक है, एंड यहाँ पे जब आपका टारगेट रहेगा ना, ये आपका इसका 2 गुना रहेगा, यानी कि नीचे 20 पॉइंट का, यानी कि आप यहाँ पे जैसे आपका एसएल यहाँ पे बीच में मैंने रखाया, यहाँ पे आपका 10 पॉइंट का एसएल था एंड वापस यहाँ पे नीचे आपका कितना 20 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट आप रख सकते हो। ठीक है, एंड जब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। बस आप लोग समझो कि एंट्री कहाँ पे मैंने बताया और स्टॉप लॉस कहाँ पे बताया, आप लोग ने समझ गया डबल टॉप। एंड अब चलते हैं डबल बॉटम पे। अब मैं आप लोग को बताता हूँ डबल बॉटम पे किस तरीके से ट्रेड लेते हैं एंड उसका चार्ट मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम लोग डबल बॉटम पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा है, जिस तरीके का यहाँ पे हम लोगों ने देखा डबल टॉप, उसी तरीके का यहाँ पे डबल बॉटम भी आप लोग को दिख रहा है। मैंने मार्कआउट नहीं किया, आपको खुद बताना है। ठीक है, चलो मैं ही बता दूंगा क्या दिक्कत है। मार्केट आप लोग देख सकते हो अप साइड से कहाँ गई, डाउन साइड। ठीक है, बॉटम है, अप साइड से कहाँ आई, डाउन साइड। मार्केट ने एक बॉटम यहाँ पे बनाई, यहाँ पे मैं B1 लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि बॉटम नंबर 1। वापिस मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाके वापस मार्केट कहाँ आई, नीचे। एंड सेम प्लेस पे जहां पे इसने यहाँ पे B1 बॉटम 1 बनाई थी, वही उसी प्लेस पे बॉटम यहाँ पे B2 भी बनाई है। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गया, B1 क्लियर, B2 यानी कि बॉटम 1 बॉटम 2 यहाँ पे क्लियर। एंड यहां से जहां से मार्केट ने वापस यहाँ पे बॉटम 2 के लिए गई थी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नेक लाइन, ये आपका हो गया नेक लाइन। ठीक है, मार्केट अप साइड से डाउन साइड आई, नेकलाइन को टच करके वापस मार्केट ने दूसरा बॉटम बनाया एंड जैसे ही इस बॉटम का यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्रेक, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जैसे इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे इस नेकलाइन को ब्रेक किया, ठीक है, हाई ब्रेक हुआ एंड जैसे ही दूसरा कैंडल, ये आप कैंडल देख सकते हो, इसका हाई ब्रेक किया, जस्ट आपका यहाँ पे एंट्री पॉइंट होगा, यहाँ पे आप एंट्री लोगे एंड देन मार्केट यहाँ से आप लोग देख सकते हो बूम, मार्केट कहाँ गई, अप साइड की तरफ गई। एंड बात रहे आपका एसएल का, तो ये दोनों का नेकलाइन और ये बॉटम जो बना है उसका बीच में आपका यहाँ पे एसएल रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एसएल, यहाँ पे एंट्री, मार्केट उसके बाद बूम अप साइड की तरफ। ठीक है, अब क्यों इसको हम लोग रिवर्सल बोलते हैं, ये चीज आपको पता चलेगी। मार्केट अप से डाउन आया था, 2 बॉटम बनाया, एक बॉटम यहाँ पे बनाया, दूसरा बॉटम यहाँ पे बनाया, उसके बाद मार्केट कहाँ गई, अप साइड की तरफ। आप लोग समझ गए काफी अच्छी तरीके से डबल टॉप एंड डबल बॉटम। एंड अब हम लोग बात करेंगे हेड्स एंड शोल्डर। ठीक है, बस इतना ही था, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, आप लोग ने समझ गया, ब्लूप्रिंट भी आपको दिखा दिया एंड आपको चार्ट भी दिखा दिया, एंट्री कहाँ पे लेना है, एसएल कहाँ पे रखना है मैंने आपको बता दिया, टारगेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब बताऊंगा उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, एंड अब हम लोग चलते हैं हेड्स एंड शोल्डर पे। ठीक है, ये हेड्स एंड शोल्डर का ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा। ठीक है, एंड उसके बाद आप लोग को चार्ट भी दिखाऊंगा। लेट्स गो, हम लोग चलते हैं डायरेक्ट हेड्स एंड शोल्डर पे। ठीक है, तो चलो, तो गाइस हम लोग यहाँ पे हेड्स एंड शोल्डर पे आ चुके हैं एंड हेड्स एंड शोल्डर में आपको 2 चीज दिख रहा होगा, एक ये हेड्स एंड शोल्डर एंड दूसरा इनवर्स हेड्स एंड शोल्डर। ठीक है,
बात वही है, जैसे ही आपको मैंने बताया डबल टॉप एंड डबल बॉटम। डबल टॉप यानी कि दो ऊपर में टॉप बना रहा था, डबल बॉटम यानी कि दो नीचे में बॉटम बना रहा था, राइट। तो उसी तरीके का यहाँ पे हेड्स एंड शोल्डर, ऊपर के साइड एक एम टाइप का कुछ बनाएगा, एक नीचे के साइड एम टाइप का बनाएगा। तो इसको आप लोग हेड्स एंड शोल्डर टॉप भी बोल सकते हो एंड हेड्स एंड शोल्डर बॉटम भी बोल सकते हो, ठीक है। बॉटम हेड्स एंड शोल्डर, बट यहाँ पे इन्वर्स कर दिया गया है, क्या दिक्कत है? मार्केट मान के चलो, यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंपल है अप साइड की तरफ, एंड इसी का उल्टा यानी कि इनवर्स। जैसे ये ऊपर के साइड एम टाइप का बन रहा है, वैसे ही नीचे एम टाइप का बन रहा है, तो इसी का इनवर्स ये हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इनवर्स हेड्स एंड शोल्डर या फिर बॉटम हेड्स एंड शोल्डर। यहाँ पे बॉटम भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे टॉप भी इसको बोल सकते हैं, टॉप हेड्स एंड शोल्डर, बॉटम हेड्स एंड शोल्डर, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका ब्लूप्रिंट, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? मार्केट एक अप ट्रेंड बनाया, यानी कि मार्केट नीचे से ऊपर गया, राइट, एंड वापस ऊपर से नीचे आया, ठीक है। आप लोग इसको बोल सकते हैं टॉप वन। यहाँ पे मैं T1 कर देता हूँ। वापस मार्केट नीचे आया, एंड नीचे से वापस मार्केट जो दूसरा बीच वाला है ना, आपको मैं बताया था डबल टॉप यानी कि दो सेम जगह पे टॉप बनाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल टॉप, ठीक है, सेम जगह पे, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट पहला जो टॉप बनाया, ठीक है, तो दूसरा जब जो बनाएगा टॉप, वो पहला टॉप से बड़ा होगा, है ना। पहला टॉप आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बनाया, दूसरा टॉप इससे बड़ा बना, एंड वापस मार्केट कहाँ आया? नीचे आया। वापस नीचे आकर के वापस दूसरा मतलब दूसरा यहाँ पे तीसरा टॉप बनाया, जो कि पहला टॉप के बराबर है। पहला टॉप का बराबर ये तीसरा टॉप बना, ठीक है। एंड जब वापस मार्केट नीचे गिर गया, अब इस लाइन को मैंने बोला था कि आपको डबल टॉप में मैंने बोला था कि जैसे इस लाइन को रिवर्स कर रही है मार्केट, ऊपर से नीचे गिरी, नीचे से ऊपर, तो इस लाइन को हम लोग बोलते थे नेक लाइन, ठीक है। उसी तरीके का इसको भी हम लोग बोलते हैं नेक लाइन, क्योंकि दो बार मार्केट ने यहाँ पे टच किया। डबल टॉप में क्या हो रहा था? मार्केट बस एक बार यहाँ पे टच कर रहा था, ये एक बार टच किया ना, एक बार यहाँ पे टच किया, लेकिन यहाँ पे एक बार दो बार टच किया, तो ये आपका हो गया नेक लाइन, ठीक है। आप लोग जरूर लिख लेना, ठीक है, ये आपका हो गया नेक लाइन, राइट। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जैसे ही यहाँ पे टॉप वन बना, ठीक है, और यहाँ पे टॉप थ्री, तो टॉप वन टॉप थ्री, जैसे मैंने आपको बोला था डबल टॉप में क्या होगा कि मार्केट पहला जो टॉप बनाएगा उसके कंपैरिजन में हल्का सा ऊपर या हल्का सा नीचे बना सकता है, या उसके जस्ट सामने बना सकता है, ठीक है, तो चलेगा, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं और ज्यादा नीचे नहीं, बताया था मैंने। उसी टाइप से पहला अगर टॉप मार्केट बनाता है, तो जो तीसरा टॉप होगा हमारा, उसको हल्का सा ऊपर बनेगा तो भी चलेगा, इस फर्स्ट टॉप के कंपैरिजन में हल्का सा ऊपर बनेगा या हल्का सा नीचे बनेगा तो भी चलेगा, राइट। अब बात आती है कि मार्केट ये हेड जो बनाएगा, क्या ये जरूरी है कि बड़ा रहे? हाँ, जरूरी है कि पहला से ये बीच वाला बड़ा मतलब टॉप बना है, ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा टॉप बना है। इससे मान के चलो, जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे मार्केट ने बनाया एक हेड्स एंड शोल्डर, ठीक है, तो यहाँ पे टॉप वन हो गया, टॉप टू बस ये यहाँ पे आपका टॉप का एरिया है, ठीक है, जस्ट इसके सामने। तो मार्केट अगर यहाँ पे भी बनाएगा ना, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे टॉप वन बनाया, अगर टॉप टू यहाँ पे भी बनाता है ना तो चलता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो टॉप वन के कंपेरिजन में बीच वाला टॉप इससे बड़ा है, ठीक है, तो चलेगा, राइट। अब देखो, अब नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आके वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस अब कहाँ गया? नीचे। तो इस तरीके का मार्केट बनता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर। इसको हम लोग बोलते हैं एम पैटर्न, ठीक है। एम एम जिस टाइप से आप लिखते हो ना, आप एम कैसे लिखते हो? एम, है ना, तो यहाँ पे एक और बना दो, तो ये हो गया आपका हेड्स एंड शोल्डर, ठीक है। अब इसको हेड्स एंड शोल्डर क्यों बोलते हैं? ये जो आपका टॉप वन है, इसको आप लोग लेफ्ट शोल्डर बोल सकते हो, बीच वाले को हेड बोल सकते हो, एंड इसको आप लोग बोल सकते हो राइट शोल्डर, यानी कि ये आपका हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये आपका हेड हो गया, एंड ये आपका राइट शोल्डर, ठीक है। आप अपना खुद देख लो ना, आप खुद का कंपैरिजन कर लो, ये आप क्या हो, ये आपका क्या दिख रहा है? आपका राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, ये आपका हेड है, एंड ये आपका राइट शोल्डर। तो यहां से यहां, यहां से यहां, राइट। अब मार्केट इसके बाद कहां गई? डाउन साइड की तरफ। मार्केट डाउन से अप गई थी, एंड अप जा रही थी, एंड वापस नीचे चली गई, नीचे से ऊपर गई, या बाद में ऊपर से नीचे आ गई, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हेड्स एंड शोल्डर, ठीक है। अब बात आती है इनवर्स हेड्स एंड शोल्डर। सेम क्राइटेरिया फॉलो होगा, सेम चीज, सब कुछ सेम, बस मार्केट क्या, ये नीचे से ऊपर जा रही थी, वो कहाँ आएगी? नीचे, ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है। वही सेम चीज, मार्केट नीचे आई, यहाँ पे आप लोग इसको हम लोग बोल रहे थे टॉप वन, T1, ठीक है।
अब हम लोग इसको बोल सकते हैं B1 यानी कि बॉटम वन। बॉटम वन के कंपैरिजन में ये बीच वाला जो बॉटम टू रहेगा हमारा, इससे नीचे रहेगा, ठीक है, इससे ऊपर नहीं रहेगा। ऊपर आपका हेड्स एंड शोल्डर जो बनेगा ना, ऊपर के साइड टॉप वाला, टॉप हेड्स एंड शोल्डर, उसमें बीच वाला आपका फर्स्ट के कंपैरिजन में बड़ा रहेगा, ठीक है। ये आपका बॉटम एरिया से, बॉटम फर्स्ट बॉटम के कंपैरिजन में ये बॉटम एरिया से और नीचे रहेगा, ठीक है। एंड देन वापस मार्केट यहाँ पे बॉटम थ्री बनाएगी, तो सेम बॉटम वन के लेवल पे बनाएगी, या हल्का सा नीचे या हल्का सा ऊपर चलेगा, हल्का सा नीचे हल्का सा ऊपर, ज्यादा नीचे नहीं या ज्यादा ऊपर नहीं, ठीक है, तो बनेगा। एंड वापस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। वापस मार्केट ब्रेक करके अप साइड की तरफ, यानी कि मार्केट डाउन, अप साइड से डाउन साइड आई, ठीक है, एंड वापस डाउन साइड से कहाँ चली गई, अप साइड, यानी कि ऊपर से नीचे आई थी, ठीक है, यहाँ पे हेड्स एंड शोल्डर पैटर्न बना, एंड वापस नीचे से कहाँ चली गई, अप साइड की तरफ, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हेड्स एंड शोल्डर। अब बात आती है इसका चार्ट पे। अब इस चार्ट पे किस तरीके का बनता दिखेगा, तो हम लोग चलते हैं चार्ट पे, एंड मैं आप लोग को चार्ट पे समझाता हूँ। हेड्स एंड शोल्डर का चार्ट दिखाता हूँ, एंड बॉटम हेड्स एंड शोल्डर बोल सकते हो या इन्वर्स हेड्स एंड शोल्डर बोल सकते हो, उसका चार्ट दिखाता हूँ। तो चलो हम लोग चार्ट पे चलते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे चार्ट पे आ चुके हैं। चार्ट पे आप लोग को दिख रहा होगा हेड्स एंड शोल्डर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। हेड्स ये आपका शोल्डर, ये आपका हेड, ये आपका राइट शोल्डर, ठीक है। एंड देन आप लोग को मैं यहाँ पे क्या बोला था, मार्केट आप लोग देख सकते हो नीचे से कहाँ गई है, अप साइड की तरफ, एंड वापस अप साइड से नीचे आ गई, राइट, हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे से ऊपर गई, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक टॉप बना है, ठीक है। ये नेक लाइन है, इसको जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका नेक लाइन है, ठीक है, ये मैं आपको मार्क आउट कर लेता हूँ, नेक लाइन, ये आपका पहला टॉप बना है, ठीक है। टॉप वन आप लोग बोल सकते हो, या T1 बोल सकते हो, या लेफ्ट शोल्डर बोल सकते हो। एंड देन वापस नीचे आई, कहाँ पे टच हुआ, इस नेक लाइन पे, नेक लाइन पे टच हुआ, यहाँ पे वन लिख देता हूँ मैं। एंड वापस नीचे से कहाँ गई, ऊपर। B1 के T1 के कंपैरिजन में हेड जो बीच वाला है, वो आप देख सकते हो कितना बड़ा है, तो इसको हम लोग कहेंगे हेड। एंड वापस मार्केट नीचे आती है, इस नेक लाइन को टच करती है ना, एंड वापस ऊपर जाती है, यहाँ पे एक बी मतलब टॉप थ्री बनाती है, ठीक है, इसको हम लोग टॉप थ्री बोल सकते हैं, या फिर राइट शोल्डर बोल सकते हैं। मार्केट ने बनाई, एंड वापस मार्केट नेक लाइन को ब्रेक करके कहाँ गई, नीचे, मार्केट नीचे आई, ठीक है, हल्का सुपर जाकर वापस नीचे, ठीक है। अब मैं आप लोग को दिखा दिया कि किस तरीके का पैटर्न बनता है, ठीक है, चार्ट पे किस तरीके का बनता है। अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके का इस पे हम लोग को ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है। तो देखो मार्केट आपको पता है, अगर मार्केट टॉप हेड्स एंड शोल्डर बनाती है, तो मार्केट कहाँ आएगी, डाउन साइड की तरफ, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, एंड अब वापस कहाँ जाएगी, ऊपर से नीचे जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग ट्रेड किस साइड की तरफ बनाएंगे, नीचे की साइड, यानी कि बॉटम साइड की तरफ, ठीक है, डाउन साइड की तरफ हम लोग ट्रेड बनाने वाले हैं। तो कैसे, तो मैंने आपको बताया था डबल टॉप एंड डबल बॉटम में नेक लाइन ब्रेक होगा तो आपको ट्रेड लेना है। अगर डबल टॉप का नेक लाइन ब्रेक होता है तो आपको डाउन साइड की तरफ ट्रेड बनाना है। अगर डबल बॉटम का नेक लाइन ब्रेक होता है तो आपको अप साइड की तरफ ट्रेड बनाना है। तो उसी तरीके से अगर टॉप हेड्स एंड शोल्डर बनाता है तो आप लोग को डाउन साइड की तरफ ट्रेड बनाना है। अगर बॉटम हेड्स एंड शोल्डर बनता है तो आपको अप साइड की तरफ ट्रेड बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को कौन सा पैटर्न, चार्ट पैटर्न दिख रहा है, टॉप हेड्स एंड शोल्डर दिख रहा है, ठीक है। टॉप हेड्स एंड शोल्डर में मैंने क्या बोला कि जैसे आपका नेक लाइन ब्रेक होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो नेक लाइन ब्रेक हो चुका है। एंड मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, इसको चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छा सा दिखे, ठीक है। यहाँ पे देखो चार्ट यहाँ पे बड़ा हो चुका। एंड जैसे ही मैंने आपको बताया, वेट करना है यहाँ पे, हाँ देखो आपका ये कैंडल नेकलाइन को ब्रेक किया, इस रेड कैंडल ने इस नेकलाइन को ब्रेक किया, दूसरा रेड कैंडल जैसे इसका लो ब्रेक करता है, देन उसका आप लोग मार्केट देख सकते हो नीचे गिर रहा है, ठीक है, नीचे ही गिरता जा रहा है, हल्का सा उठा था एंड देन वापस कहाँ गया, नीचे ही गया। तो यहाँ पे आपका हो गया एंट्री, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस, ये आपका जो हेड है एंड ये जो नेक लाइन है, इसके बीच में आपका यहाँ पे ऐसा रहने वाला है स्टॉप लॉस, ठीक है। एंट्री आपका यहाँ, स्टॉप लॉस आपका यहाँ, एंड देन मार्केट कहाँ से वापस डाउन साइड की तरफ गया। ये तो हो गया आपका टॉप हेड्स एंड शोल्डर। एंड बॉटम हेड्स एंड शोल्डर इसी का जस्ट ऑपोजिट, नेक लाइन ब्रेक होगा, अप साइड की तरफ ट्रेड ले लेना है, सिंपल, बस यही था आपका हेड्स एंड शोल्डर, ठीक है। इसी तरीके से आप हेड्स एंड शोल्डर पे आप लोग आराम से ट्रेड ले सकते हो। आप आज मैंने आपको क्या बोला, कौन सा चार्ट पैटर्न बताया, डबल टॉप, डबल, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बॉटम, ठीक है, एंड हेड्स एंड, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया शोल्डर लिखने में, हेड्स एंड शोल्डर, ठीक है। तो इस तरीके यहाँ पे हम लोग ने आप लोग को बताया डबल टॉप, डबल बॉटम एंड हेड्स एंड शोल्डर।
तो आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो फिर से आप लोग वीडियो को देख सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। फॉलो जरूर कर लेना इंस्टाग्राम को, एंड इस वीडियो को लाइक करके वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं जो कुछ भी आप लोग को बताना चाहूँ एंड जो कुछ भी पार्ट लेकर गया हूँ सीरीज में, जहां से आप लोग ट्रेडिंग सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, एक भी रुपया नहीं लग रहा है। पैसा की जगह आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, बस आप लोग वीडियो को लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलो, आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर से हम लोग दो चार्ट को पैटर्न, जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न को कवर करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड नोट्स जरूर बना के रखना। अगर नहीं बनाया तो दोबारा वीडियो को देखो एंड नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आपको उसी से समझ में आएगी एंड उसी से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप लाइव मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न बनता दिखे हुए, ठीक है। आई होप, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।